एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लाख करो चतुराई, करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई के क्राउन प्रिंस भारत आए हैं। पाकिस्तान अभी गए नहीं है और पाकिस्तान जाने का इरादा है या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, पर भारत में आते ही धड़ाधड़ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। जानेंगे भारत के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को अदानी की तरफ से चेतावनी मिली और बांग्लादेश के विदेश मंत्री को राजनाथ सिंह से क्यों डर लग रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा था अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। बांग्लादेश आखिरकार क्यों परेशान हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति। यूएई के राष्ट्रपति इस तस्वीर में PM मोदी को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। दोनों अच्छे वाले मित्र हैं। हालांकि PM मोदी के आने के बाद खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अब सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, भारत आने से हिचकते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम पहले पाकिस्तान जाएं कि पहले भारत जाएं कि दोनों देश जाएं। अब वो आराम से भारत आते हैं और इसका सबसे बड़ा नमूना है कि सऊदी अरब के प्रिंस G20 की मीटिंग में आए पर पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ 2 दिनों की शाही मेहमान नवाजी करी। अब जाकर क्राउन प्रिंस आए हैं। ये जो देख रहे हैं आप फ्रेंडशिप बैंड बांधने वाले नाहियान, इनके पुत्र हैं ये और ये भविष्य में बनने वाले हैं यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष। सेकंड जनरेशन के लिहाज से भी भारत और इनकी जो दोस्ती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत आए, भारत में काफी सारे लोगों से मिले, प्रधानमंत्री मोदी से भी हैदराबाद हाउस में मिले, जयशंकर से भी मिले। दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातें हुई और इन द्विपक्षीय बातों के साथ साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे कि MOU साइन हुआ बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस के लिए जो कि अमीरात में है और इसके अलावा एक एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई के लिए हुआ अबू धाबी के ऑयल कंपनी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में। एक MOU साइन हुआ इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ ADNOC का, यानी कि भारत रिजर्व में भी रखना चाहता है और उसके लिए भी यहाँ से वो तेल और गैस लेगा। इसके अलावा भी कई तरह के एग्रीमेंट आए, जैसे कि अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक 1 और ऊर्जा भारत ADNOC के बीच में हुआ। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो तेल और गैस से रिलेटेड हैं। तो वहीं भारत में फूड पार्क बनाने के लिए भी अबू धाबी ने एग्रीमेंट साइन करे हैं। यूएई ने कश्मीर में भी कुछ एग्रीमेंट्स इसी तरीके के साइन किए हैं। यूएई के साथ सऊदी के साथ भारत के संबंध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि इसी यूएई और सऊदी से बिजनेस करने के लिए इस वक्त तरस रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी हाल में इनका साथ मिल जाए। पर कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कुछ भी करो लेकिन बार बार धोखा देने वाली चीजें मत करो, धीरे धीरे आपका महत्व खत्म होता चला जाता है। अब यूएई के साथ भारत के एक नहीं बल्कि कई रिश्ते हैं, जैसे कि कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पर भारत और यूएई एक साथ हैं। इसके अलावे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि I2U2, यहाँ पर भी भारत साथ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यूएई और भारत काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो पड़ोसी बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल शांति की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। और आपको बता दूं, यहाँ अभी लंबे समय तक कोई शांति, कोई स्थिरता नजर नहीं आने वाली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये अभी तक एक ऐसी दिशा में बह रहे हैं जिस दिशा में बर्बादी छोड़कर कुछ नहीं मिलने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। यूनुस भारत से शेख हसीना को मांगने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले तक वो धमकियां दे रहे थे, पर अब इन्होंने यहाँ तैयारी करनी शुरू कर दी है। और इसी बीच अदानी ग्रुप जो कि पावर सप्लाई कर रहा था
था गोड्डा से बांग्लादेश को, इन्होंने भी चेतावनी दे दी है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी अदानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण दी गई है। दरअसल अदानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश सरकार के पास अदानी ग्रुप के $500 मिलियन यानी कि 4200 करोड़ रुपए बकाया है। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, ये बात कही गई है। हालांकि आपको बता दूं, बिजली के समझौते को यूनुस कह रहे हैं ये महंगा सौदा है। यूनुस ने ऐसे समझौतों को महंगा सौदा बताया है जो शेख हसीना के कार्यकाल में किए गए हैं। इनमें अदानी ग्रुप के साथ बिजली का समझौता भी शामिल है। अदानी ग्रुप अपने 1600 मेगावाट के गोड्डा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करता है। यही बिजली बांग्लादेश को दी जाती है। पर अब भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहें तो भारत के अंदर भी इसका सप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब इनके पास ऑप्शन है, ये बांग्लादेश को छोड़कर भारत के मार्केट में भी सप्लाई की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश के लिए जहां ये एक टेंशन है तो वहीं एक टेंशन राजनाथ सिंह ने भी दे दिया है। भारत के रक्षा मंत्री ने हाल में एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद बांग्लादेश ज्यादा सरप्राइज्ड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि शांति के लिए प्रार्थना करो लेकिन अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। ये कहा गया था कब? जॉइंट कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस में कहा गया राजनाथ सिंह के द्वारा। अब यहाँ पर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अंतरिम सरकार के, तौहीद हुसैन, अब इनको टेंशन हो रही है। ये कह रहे हैं कि मुझे ना इस तरीके के कमेंट का कोई मतलब समझ में नहीं आया। क्या रीजन है कि भारत ने ये बात कह दी? तौहीद का कहना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं ऐसा और न ही कोई युद्ध की ऐसी संभावना है। तब राजनाथ सिंह ने आखिरकार ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लग रहा है, सरप्राइज लग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में तो भारत जाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा कहे कि आप तैयारी करो। इसके अलावे न ही इजराइल हमास के युद्ध में भारत जाने वाला है, जो भारत ये कहे अपनी सेना को कि तैयार रहो। तो फिर क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हालांकि इन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर यानी कि बांग्लादेश के ऊपर कुछ एक्शन की बात तो नहीं हो रही है। अब ये अपने हिसाब से चाहे जो भी कहे, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि भारत इस वक्त चारों तरफ से अविश्वसनीय देशों के साथ घिर गया है और ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत संभल कर चले और अपनी सेनाओं को चारों दिशा में तैयार रखे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि चाइना ने अब ये फैसला लिया है कि वो अपने सबमरीन को हिंद महासागर में तैनात रखेगा। अब आखिरकार ये क्यों तैनात रख रहा है? यानी भारत के ऊपर और भारत की हर एक्टिविटी पे नजर रखना चाहता है। साथ ही साथ ये भी चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक न हो। तो जब सब तैयारी कर रहे हैं तो भारत के लिए भी जरूरी है कि भारत तैयारी करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।